हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि सब बढ़िया होंगे। तो चलिए देखिए, लास्ट टाइम हमने बेसिक मैथ में आपको मैंने जो प्रतिशत चैप्टर है वो कंप्लीट करा दिया है, प्रतिशत। लेकिन आज आप जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। दिस वन इज़ द प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ और हानि। ठीक है, उम्मीद ये है मुझे कि आपको बेसिक पोर्शन आता होगा। सो what is profit and what is loss, what is profit and what is loss। प्रॉफिट क्या होता है, इस चीज़ को समझने से पहले आप मुझे दो तीन बातें समझाइए। दो तीन बातें देखिए, होता क्या है। एक होता है सीपी, और जिसे आप कहते हैं क्रय मूल्य, ठीक है। और एक होता है आपका एसपी यानी सेलिंग प्राइस। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी यानी सेलिंग प्राइस। इसको बोला जाता है विक्रय मूल्य। सीपी यानी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब होता क्या है? क्रय मूल्य का मतलब होता है किसी भी वस्तु को, क्रय मूल्य का मतलब होता है कि जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो वो क्रय मूल्य कहलाता है। और विक्रय मूल्य क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य कहलाता है जब हम किसी वस्तु को बेचते हैं, उसे कहते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, इतना बेसिक आपको आता होगा। चलिए, उसके बाद फिर अगर आपसे पूछूं प्रॉफिट मीन्स दैट लाभ, लाभ क्या होता है, ये बेसिक बात समझा रहा हूँ। लाभ क्या होता है, आपको छोटी सी बात ध्यान रखनी है। लाभ तब होता है जब एस पी माइनस सी पी होगा तो लाभ होगा, और लॉस यानी हानि कब होगी? जब सी पी माइनस एस पी होगी। बस ये वर्डिंग आपको ध्यान रखनी है। इतनी बात समझ आई। आगे आगे क्या होगा? जैसे दूसरी बात, आपको फ्रैक्शन पोर्शन और आना चाहिए। फ्रैक्शन पोर्शन यानी भिन्न संख्या किसे कहते हैं? भिन्न संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होती है उसे भिन्न संख्या कहते हैं। ठीक है, समझ आया। अब होगा क्या? जैसे मैं आपसे एक बात पूछूं, क्या भला, क्या मुझे बताइए कि 20% जो है, 20% जो इसकी भिन्न मान क्या होगी? तो आप कैसे सोल्व करोगे? इसको सोल्व करोगे 20 अपॉन ये जो परसेंटेज होता है इसके नाम का नीचे 100। सोल्व करोगे देन क्लियर 1/5, यू नो। तो अब इसके बाद क्या कहानी है? यहाँ इस चीज़ का यूज़ यानी फ्रैक्शन का यूज़ यहाँ कैसे होगा? जैसे मैंने आपको कहा कि 20% का लाभ है किसी क्वेश्चन में, तो आपका ध्यान डायरेक्ट फ्रैक्शन पे जाना चाहिए। 20% का मतलब होता है 20/100, यानी काटा पेटी मचाओगे तो 1/5। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट लाइन आपको ध्यान रखनी है, क्या कि जो प्रॉफिट होता है वो और जो लॉस होता है वो, ये दोनों के दोनों हमेशा डिपेंड करेंगे किस पर? सीपी पर। लाभ की काउंटिंग होगी तो भी क्रय मूल्य पर, सीपी मतलब क्रय मूल्य। लॉस की काउंटिंग होगी तब भी क्रय मूल्य पर। अब होगा क्या? देखिए, यही बड़ी इम्पोर्टेंट कहानी है। इसके बाद क्या है कि देखिए, मैंने बताया ना कि लाभ की काउंटिंग भी क्रय मूल्य पे, तो इसका मतलब क्रय मूल्य कितने यूनिट? 5 यूनिट। अब यहाँ जिक्र लाभ का है तो ऊपर वाली वैल्यू लाभ होगी, यानी 1 रुपये का लाभ। क्रय मूल्य 5, 1 का लाभ। इसका मतलब जो वस्तु 5 की खरीदी, क्रय मूल्य मतलब खरीदना, जो वस्तु 5 की खरीदी 3 रुपये का लाभ लेकर बेच दिया, सॉरी 1 रुपये का लाभ लेकर बेच दिया, तो 5 और 1 6, 6 रुपये क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। और याद रखना, नीचे हमेशा ही क्रय मूल्य होगा जब तक वो किसी स्पेशल केस में कोई बात ना कही तब तक। उसके बाद सेकंड क्या होगा? अगर मैं कहूँ हानि है 30%, आपको 30% की फ्रैक्शन ध्यान रखनी है। 30% को सोल्व करोगे 30/100, 0 से 0 कट जाएगा तो 3/10 रह गया। तो हानि हो या प्रॉफिट हो, कुछ भी हो, उसकी काउंटिंग हमेशा कहाँ होती है? क्रय मूल्य पे उसकी काउंटिंग होती है। यानी 10 यूनिट क्रय मूल्य है, 3 लॉस है, तो विक्रय मूल्य कितना बचा? 7।
अब आप सोचोगे कि ऊपर तो यहाँ हमने इस चीज़ 5 और 1 6 जोड़ दिया था, यहाँ क्यों घटा दिया। याद रखना, जब ऊपर हानि होगी तो घटेगा, ऊपर लाभ होगा तो हमेशा जुड़ेगा। इन दोनों को याद रख लेना। कैसे कैसे, हानि होगी तो घटेगा, लाभ होगा ऊपर तो जुड़ेगा। जैसे ऊपर लाभ था तो जोड़ दिया था हमने 5 और 1 6। इस केस में हानि है तो यहाँ क्या होगा, घट जाएगा, यानी 10 घटा 3 यानी 7 रुपये। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक पॉइंट है। बाकी कुछ बेसिक मैं आपको क्वेश्चन के आधार पर समझाता चला जाऊँगा। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत आती है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 में है कि किसी वस्तु को बेचते समय एक आदमी 20% का लाभ कमाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 20% का लाभ कमाता है। यदि विक्रय मूल्य 36 रुपये हो तो क्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य 36 रुपये हो तो क्रय मूल्य क्या होगा। तो सोचिए, मैंने बताया ना कि जो परसेंटेज होती है इस पर आपका ध्यान हो। लाभ 20% है, 20% की फ्रैक्शन 16 आउट करी, कितना आया 1/5। नीचे वाली चीज़ क्या होगी, क्रय मूल्य। ऊपर वाली चीज़ क्या होगी, लाभ, यानी 5 की वस्तु ऊपर लाभ। ऊपर लाभ है तो जुड़ेगा, यानी 5 और 1 6। विक्रय मूल्य कितना आया 6। विक्रय मूल्य मेरे अनुसार 6 यूनिट। हमारा विक्रय मूल्य कितना, 6 यूनिट जो हमने ढूंढा है। और विक्रय मूल्य जो दिया है, विक्रय मूल्य जो दिया है वो कितना है आपका, वो क्वेश्चन में ही दिया आपको 36 यूनिट, ये दे रखा है यहाँ पे। तो 6 की वैल्यू 36 है और 1 की वैल्यू, 1 यूनिट के लिए हमेशा क्या किया जाता है, भाग 36/6 यानी 6। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा क्या गया था, क्रय मूल्य बताइए। तो आपसे पूछा जो गया था वो पूछा गया था कि क्रय मूल्य बताइए, क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्रय मूल्य की यूनिट देखिए, 6 की वैल्यू 36, 1 की वैल्यू 36/6 यानी 6। क्रय मूल्य चाहिए, क्रय मूल्य कितना है 5, यानी 5 से आप मल्टीप्लाई करा दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 30। इसका मतलब है कि 30 रुपये क्रय मूल्य था। मतलब है कि 30 रुपये में वो वस्तु खरीदी गई थी। ओके, उम्मीद है समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को बेचते समय 25% की हानि होती है। हानि कितने की, 25% की। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 81 रुपये हो, वस्तु का विक्रय मूल्य 81 हो तो आपको क्रय मूल्य बताना है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 81 रुपये हो तो क्रय मूल्य बताना है। तो समझिए 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, बताया था नीचे क्रय मूल्य होता है। अगर हानि का जिक्र है तो ऊपर हानि, और अगर ऊपर हानि होती है तो हमेशा घट जाता है, 4 घटा 1 यानी 3 रुपये विक्रय मूल्य। ठीक है, अब देखिए मेरे अनुसार होगा क्या, मेरे अनुसार जो विक्रय मूल्य है वो कितने यूनिट आया, 3 यूनिट आया। और विक्रय मूल्य जो क्वेश्चन में दिया था वो 81 था। आप स्टेटमेंट पढ़ के देखना। इसका मतलब 3 की वैल्यू अगर 81 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 81/3 यानी 27। आपको चाहिए क्या था, क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य की जो यूनिट थी ना वो 4 यूनिट थी। आपने फ्रैक्शन में चेक करी हो तो 27/4 108, दैट यूर आंसर। ठीक है, तो आप इस चीज़ को रिपीट करना बार बार, आपको अच्छे ढंग से समझ आ जाएगा फ्रैक्शन आधारित क्वेश्चन कैसे होंगे। जहाँ भी आपको परसेंटेज दिख जाए वहाँ आप फ्रैक्शन बनाने की कोशिश करें, पक्का आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा 100%। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को बेचते समय 30% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 3430 रुपये हो तो क्रय मूल्य क्या होगा। सेम कहानी है, 30% की फ्रैक्शन 3/10, नीचे क्रय मूल्य, ऊपर लाभ। ऊपर लाभ हो तो जुड़ेगा, 10 और 3 13। मेरे अनुसार विक्रय मूल्य 13 है, दे रखा है 3430। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3430/13। आपको क्रय मूल्य बताना है तो पक्का 100% आप 10 से गुणा करेंगे। तो यहाँ जब आप मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे यानी 3430/13 गुना में 10। तो आगे जाके चेक करें, ऐसे ही कुछ होगा, बताइए ऐसे ही कुछ है कि नहीं।
34 34 उठे 13 गुणा 10, तो सोल्व करेंगे आप तो 26 38.46, तो ये आपका फाइनली आंसर आ गया। ओके, तो यहाँ आपको जो मैं मेन कहानी जो समझाना चाह रहा हूँ वो उम्मीद आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि वस्तु को बेचते समय 30% का लाभ होता है। ग्रेट। यदि वस्तु का क्रय मूल्य है 1000 रुपये, चलो अच्छी बात है, क्या बताना विक्रय मूल्य है। ओ वेरी गुड, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। देखिए 30% का लाभ है, 30% की फ्रैक्शन 3/10, नीचे वाला क्रय मूल्य ऑलवेज टाइम, जब तक वो किसी स्पेशल केस के बारे में बात ना करें तब तक नीचे क्रय मूल्य ही होता है। ऊपर लाभ 10 और 3 13, तो विक्रय मूल्य 13। ठीक है, लेकिन अब कहानी क्या है, क्वेश्चन में जो जिक्र है, जो रियल वैल्यू का जो जिक्र है, परसेंटेज को छोड़ के बाकी जो वैल्यू है वो क्रय मूल्य की है, ना कि विक्रय मूल्य की। अब क्रय मूल्य की है तो हम कंपैरिजन भी क्रय मूल्य के साथ ही करेंगे। क्वेश्चन में क्रय मूल्य दिया है तो क्रय मूल्य से कंपैरिजन करो। बाय द वे, अगर ये 1000 रुपये विक्रय मूल्य होता, ये 1000 रुपये विक्रय मूल्य होता, तो हम बोलते कि ये 1000 रुपये 13 यूनिट की वैल्यू है। लेकिन ये 1000 रुपये क्रय विक्रय मूल्य ना हो के क्रय मूल्य है। अब हम कहेंगे कि ये 1000 रुपये 10 यूनिट की वैल्यू है, क्योंकि क्रय मूल्य का कंपैरिजन क्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य कंपैरिजन विक्रय मूल्य से। तो मेरे अनुसार यहाँ क्रय मूल्य 10 यूनिट, मेरे अनुसार यहाँ जो क्रय मूल्य है वो 10 यूनिट है। और क्वेश्चन में क्रय मूल्य कितना है 1000, 10 की वैल्यू 1000, 10 की वैल्यू 1000 है, तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 1000 बटे में 10 यानी 100। बताना क्या है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य बताना है तो गुणा में करा दो कितना 13, तो क्या आंसर आ जाएगा 1300। क्या आंसर आ जाएगा 1300। ठीक है ना, यही आंसर होगा ना तुम्हारा भाई, यही आंसर है तुम्हारा 1300। समझ आई। चलिए, ये आपकी एक टाइप थी जहाँ मैंने 4 क्वेश्चनों को अलग अलग एंगल से, जहाँ क्रय मूल्य विक्रय मूल्य अलग अलग परसेंटेज दे के पूछा गया। ठीक है, तो इस प्रकार आप इन क्वेश्चनों को करेंगे। ये एक नई टाइप आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 5 से न्यू टाइप क्वेश्चन लिखा है कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ परसेंट बताइए। सोचिए मतलब क्या है इसका। देखो वो करना क्या है कि 16 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। कुल मिला के आपको करना क्या है, यहाँ थोड़ा सा और अच्छे ढंग से लिखते हैं हम। मैं अगर इसको ऐसे लिख देता कि आप इसको मेंटली भी सोच सकते हैं, दिस इज द सी पी एंड दिस इज द एस पी, यानी 16 का सी पी इक्वल टू 14 का ये एस पी है, 14 का ये एस पी है, 14 का एस पी। एक छोटी सी बात सोचो, क्या अगर यहाँ से अगर मैं सी पी अपॉन एस पी ढूंढूँ तो आपका आ जाएगा क्या भला 14/16। इसका मतलब है कि अगर आपने 14 रुपये में वस्तु खरीदी तो बेची 16 में। फ़ायदा कितने का 2 का, फ़ायदा कितने का 2 का। फ़ायदा हो या नुकसान हो, मतलब लाभ हो या हानि हो, किस पे गिना जाता है क्रय मूल्य पे। और गिनने वाली चीज़ नीचे बटे 14 गुणा में 100, आंसर कितना 14 से ही 2/7%। समझ आई, 14 से ही 2/7%। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रिपीट करके देखना तुम एक बार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप पे आधारित क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन लिखा है कि 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो होगा क्या, देखिए 11 का सीपी बराबर है 10 का एसपी। यहाँ से आप क्या करोगे सीपी बटा एसपी ढूंढोगे। जब भी सीपी बटा एसपी ढूंढोगे तो रेशियो हमेशा पलट जाता है 10/11, यानी जो वस्तु 10 की खरीदी बेची कितने की 11 की, कितने का फ़ायदा 1 का फ़ायदा, किस पर क्रय मूल्य पर, वो कितना है 10 गुणा में 100। तो क्या आंसर आ जाएगा, इसको सोल्व करोगे तो 10% इसका आंसर आ जाएगा।
उम्मीद है समझ आ रही होंगी आपको सारी बातें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बेहतर वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है तो हानि परसेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न है आपका SSC 2016 CGL परी। ठीक है, SSC 2016 का परी का क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखनी है आपको ये बात। ठीक है, खास बात क्वेश्चन की क्या है कि अब तक आप पढ़ते आए थे कि एक जगह अगर आपके पास क्रय मूल्य था तो दूसरी जगह आपके पास विक्रय मूल्य था, लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ दोनों जगह विक्रय मूल्य है। यानी बेहतर वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, बेचना भी तो विक्रय मूल्य ही होता है। यहाँ दोनों जगह SP का जिक्र है, यहाँ दोनों जगह SP का जिक्र है। और अगर दोनों जगह SP का जिक्र है तो फिर क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाता है। तो क्या ही करोगे इसके लिए, आप एक छोटी सी बात सोचिए कि यहाँ मैक्सिमम वस्तुएं कितनी हैं, मैक्सिमम 7 डाला। इसके बहुत सारे तरीके हैं पर ये जो तरीका तुम्हारे सामने है काफ़ी आसान और इजी है और तुम्हें समझने में दिक्कत भी नहीं होगी और ना मुझे समझाने में दिक्कत होगी। तो अब यहाँ क्या करोगे, मैक्सिमम वस्तुएं आपको ढूंढनी है। सबसे ज़्यादा वस्तुएं कितनी स्टेटमेंट में 72। इसका मतलब है कि बेहतर वस्तुएं आप तब बेचेंगे जब आपके पास बेहतर वस्तुएं आपने खरीदी होंगी। फाइनली एक बात तो ये है कि बेहतर वस्तु आप तब बेचेंगे जब बेहतर वस्तु आप खरीदेंगे। दूसरी बात, क्वेश्चन में ये इस टाइप के क्वेश्चन में खुद एग्जामिनर ये कहेगा कि क्वेश्चन में लाभ होगा या हानि, वो खुद कहेगा ये बात, तो लाभ होगा ये बात पक्का हो गया। सॉरी, क्या होगा, हानि होगी, ये बात एग्जामिनर ने खुद दे दी कि हानि होगी। अब आप मुझे बताइए कि मैं पीछे तुम्हें बेसिक में ये बात समझा के आ चुका हूँ कि हानि कब होती है। हानि तब होती है जब किस में से क्या घटेगा, जब आपका CP में से SP घटेगा तो आपको लॉस होता है। ये बात मैं आपको समझा के आया हूँ, आपको तब ध्यान नहीं दिया था, अब ध्यान दें कि CP में से SP माइनस होगा तब आपके सामने लॉस आएगा। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। इसी बात को आपको ध्यान रखना है और इसी पे डिपेंड कहानी बन जाएगी। इसका मतलब बेहतर वस्तु आप तब बेचेंगे ना, तब बेचेंगे जब आपने इसको खरीदा होगा। ठीक है, दूसरी बात इसने हानि कही, हानि कब होती, क्रय माइनस विक्रय। इसका मतलब बेहतर वस्तुओं का क्रय माइनस बेहतर वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है। देखो यहाँ पे आ जाओ डायरेक्ट आप, बेहतर का क्रय मूल्य माइनस बेहतर का विक्रय मूल्य बराबर है किसके बराबर, स्टेटमेंट में दे रखा है 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है। उसके बाद क्या करोगे, विक्रय मूल्य को इकट्ठा कर लो और बाकी क्रय मूल्य को एक साइड, बेहतर इस तरफ जाके जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 81 विक्रय मूल्य बराबर है 72 का क्रय मूल्य। यहाँ तक बात आई समझ। अब क्या होगा, अब आपको क्या करना है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो ढूंढना है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो ढूंढना है। 72 का क्रय मूल्य 81 की विक्रय मूल्य के बराबर है। अगर मैं यहाँ से आपसे कहूँ कि क्रय मूल्य कितना होगा, रेशियो हमेशा पलट जाता है। क्रय मूल्य 81 रुपये, विक्रय मूल्य कितना 72 रुपये। 81 रुपये में कोई वस्तु खरीदी, 72 में बेची, कितने का नुकसान, 9 का, बटे क्रय मूल्य वो कितना है 81 गुणा में 100। सोल्व करोगे तो आपको 900 बटे 81 यानी 11/9% का क्या आ जाएगा फाइनली लॉस। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी क्वेश्चन में दोनों जगह विक्रय मूल्य हो और खुद एग्जामिनर लॉस या प्रॉफिट के बारे में बता दे तो उसके अनुसार आपको चलना होता है। ठीक है, मैं आपको फिर दोबारा समझा देता हूँ। ये SSC का क्वेश्चन है, 2016 परी में आया था सीजल में। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इस पर बिहाफ क्वेश्चन हम आगे भी करेंगे एक दो। देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ही समझिए आप। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 को समझो कि बेहतर वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। लाभ परसेंट बताइए। मैंने बताया था ना कि इस क्वेश्चन की कंडीशन क्या होती है कि दोनों जगह विक्रय मूल्य होगा, एक बात।
दूसरी बात, एग्जामिनर खुद कह देगा कि लाभ होगा या हानि, तो लाभ होगा। और मित्र प्यारे, लाभ कब होता है? जब SP माइनस CP होता है तब आपको प्रॉफिट होता है, तब आपको प्रॉफिट मिलता है, तब आपको क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, ये छोटे मोटे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। तो अब क्या होगा देखो, फिर आपको क्या करना है, इसी बात को ध्यान रखना है कि लाभ होता है तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसका मतलब आप क्या करोगे, इसका मतलब आप करोगे कि 72 का विक्रय मूल्य माइनस 72 का क्रय मूल्य। मैक्सिमम वस्तु 72 है तो आप इन्हीं को लेके चलोगे। 72 का विक्रय माइनस 72 का क्रय बराबर है 9 का विक्रय। बस फर्क इतना है कि ये लाइन में पिछले क्वेश्चन में पीछे थी, अब की बार हम इसको आगे ले आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 72 का विक्रय माइनस 72 का क्रय बराबर 9 का विक्रय। अब आपको क्या करना है, विक्रय मूल्य इकट्ठा करना है। अगर मैं विक्रय मूल्य को यहाँ ले जाऊँगा तो 72 माइनस 9 63 का विक्रय मूल्य बराबर क्या बचेगा? 72 का क्रय मूल्य। यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं, यहाँ से अगर मैं आपसे नई बात पूछूं क्या, कि बताइए क्रय मूल्य कितना है, रेशियो हमेशा पलट जाता है। यहाँ से कहूँ कि बताइए क्रय मूल्य कितना है तो 63। अगर आपसे कहूँ कि विक्रय मूल्य कितना है 72, 63 की वस्तु 72 में बेची, कितने का फायदा? कितने का फ़ायदा? 9 का फ़ायदा। आउट ऑफ कितना, कितने मतलब क्रय मूल्य पर, और क्रय मूल्य जो है आप क्या मानने बैठे हैं 63, डिवाइड बाई 63 इंटू 100 सोल्व करोगे तो 14/2/9% का आपको क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको? प्रॉफिट मिल जाएगा। समझ आई? चलिए बहुत बढ़िया, तो समझ आना भी चाहिए भाई। देखिए जैसे अगला क्वेश्चन है, ये भी इसी टाइप पे डिपेंड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है कि 81 वस्तुओं को बेचने पर 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य का क्या होता है? लाभ परसेंट बताना है। जब भी लाभ आ जाए तो विक्रय माइनस करें, और मैक्सिमम वस्तु कितने? 81, तो 81 का विक्रय माइनस 81 का क्रय बराबर 18 का विक्रय, जो कि दे रखा है ये रहा। सोल्व करेंगे, विक्रय विक्रय इकट्ठा कर लो, तो 81 घटा 18 कितना बचेगा आपके पास? 63 का विक्रय बराबर 81 का करें यूँ का यूँ, 81 का करें यूँ का यूँ। ठीक है, यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं क्रय मूल्य बताइए, मैंने आपको बताया था रेशियो पलट जाता है बराबर वाली चीज़ों में। तो अगर मैं आपसे क्रय मूल्य पूछूंगा तो 63 बताओगे, विक्रय मूल्य पूछूंगा तो 81 बताओगे। तो क्रय मूल्य 63, विक्रय मूल्य 81, खरीदी 63 की, बेची 81 की, फायदा कितने का? 18 का। फायदा कितने का? 18 का। समझ आई? फायदा कितने का? 18 का। अगर फायदा 18 का है, कितने पर? 63 पर गुणा 100। गुणा में 100 क्यों करते हैं? परसेंटेज बनाने के लिए। गुणा में 100 करोगे, सोल्व करोगे तो 28/4/7 इतने परसेंट का आपको मिल जाएगा प्रॉफिट। समझ आई बात? ठीक है, चलिए, तो ये टाइप है, ये भी टाइप आपकी ख़त्म होती है। तो ये टाइप बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये SSC सबसे ज़्यादा पूछती है। ये क्वेश्चन SSC का बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, SSC से बड़ा प्रेम करती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप होती है और आपके पेपर में, एग्जाम में भी आ सकती है। तो ध्यान से इसको रिपीट करते रहना, पढ़ते रहना। ठीक है, चलिए, तो फिर आज हम यहीं तक करते हैं, और बाकी प्रॉफिट एंड लॉस का, ये अब प्रॉफिट एंड लॉस का पहला पार्ट था। बाकी हम जितने भी पार्ट इसमें बनेंगे, 3 बने 4 बने, जितने भी पार्ट बनेंगे तो हम बहुत जल्दी सारे के सारे पार्ट ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं परसेंटेज बढ़ा चुका हूँ, तो उस परसेंटेज को ध्यान से बार बार रिपीट कीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो प्रतिशत जो चैप्टर है, प्रतिशत जो चैप्टर है, इस पर डिपेंड बहुत सी चीज़ें हैं। प्रतिशत में मैंने आपको फ्रैक्शन समझाया था कि भिन्न संख्या क्या होता है, भिन्न संख्या मैंने बताई थी तुम्हें। ठीक है, 100 से गुणा कब करनी है, 100 से गुणा कब करनी है, 100 से भाग कब करना है, वो सब मैंने समझाया था। तो ये चीज़ें अब कहाँ से सीखेंगे? परसेंटेज से, और परसेंटेज जो है वो मैं तुम्हें पढ़ा ही चुका हूँ। तो सो कृपया करके परसेंटेज को अच्छे ढंग से पढ़िए, आपको सारी चीज़ें अच्छे ढंग से समझ आएंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही।
गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।